इस जीवन का दूसरा नाम परीक्षा भी है और कुछ लोगों के लिए और कुछ विशेष पोजीशंस के लिए यह कुछ ज्यादा ही होता है। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है नितिन और आप मुझे सुन रहे हैं इस YouTube चैनल पर। आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने आया हूँ वह कुछ अनोखा सा है। आप खुद ही समझ जाएंगे मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। पहले मैं इसको एक एग्जाम्पल की तरह से बताता हूँ। आप में से मैक्सिमम लोग या मैं कहूँगा सभी लोग स्कूल तो गए होंगे और स्कूलों में एक कल्चर आपने देखा होगा कि मॉनिटर कल्चर, कि जहां पर स्टूडेंट कुछ हरकत कर रहा होता है और मॉनिटर उसकी मार्किंग कर देता है या बोर्ड पे लिख देता है और बाद में आकर शिकायत करता है कि भाई आपने ये किया, आपने वो किया, और फिर क्लास टीचर को उसकी शिकायत लगाता है। उसी तरह से जो घर की बहू होती है, जो पहली बार इस घर में जाती है, अब यहाँ पे बिल्कुल अजीब स्थिति है। मान लो वहां पे तो क्या होता है, मॉनिटर एक होता है और बच्चे बहुत सारे होते हैं, 40 है, कहीं 50 है, कहीं 60 है, डिपेंड करता है किस तरह का स्कूल है। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल रिवर्स स्थिति है। यहाँ पे जैसे कहते हैं स्टूडेंट एक है और मॉनिटर बहुत सारे। अधिकतर आपने देखा होगा क्या क्या स्थिति होगी ऐसी कि अगर स्टूडेंट एक हो और 40 मॉनिटर हो जाएं, जो उसको कोई लेफ्ट से देख रहा है, कोई राइट से देख रहा है, कोई उसकी हरकत देख रहा है, कोई उसका बोलना देख रहा है, कोई उसका चाल देख रहा है, कोई कोई उसके मार्किंग कर रहा है कि भाई किस लेवल पे किस सब्जेक्ट में उसने क्या स्कोर किया। कुछ ऐसी ही स्थिति हमारे देश में होती है नई बहू की, जब वो शादी करने के बाद अपने ससुराल जाती है। तो वहां पर उसको अचानक से ये फील आता है कि भाई ये क्या क्या कहाँ स्थिति है। उसे ऐसा लग रहा है कि वो अकेली स्टूडेंट है और एवरीबडी इज ए मॉनिटर, एवरीबडी इज ए इवेल्युएटर, एवरीबडी इज ए टीचर, एवरीबडी इज ए ऑब्जर्वर। बड़ी अजीब स्थिति है। हर आदमी जैसे उसके ये कुछ बनाया, अरे हम बहू के हाथ का खाएंगे, हम बहू के हाथ की चाय पियेंगे। चलो एक और मॉनिटर आ गया। मतलब मैं कह रहा हूँ घर से ज्यादा पड़ोस से भी आ जाते हैं कुछ लोग मॉनिटर बन के। There are so many monitoring agencies, so many evaluating agencies who come to your houses and check कि भाई आपके बहू को कितने स्कोर दें, 10 में से 8 दें, 9 दें, 7 दें। बहू सोचती है यार ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है। और जब धीरे धीरे वो, अब जैसे कहते हैं ना कि नया नया स्थिति होती है तो वो ज्यादा रिपेल नहीं करती, लेकिन वो सब चीजें नोट कर रही होती है। ये बात ध्यान रखिए, ये वाला नोट नहीं नोट कर रही होती है अपने दिमाग में। उसको एक तरह से एक एक चीज लिख रही होती है, उसके दिमाग में छप रहा होता है कि किसने कब मुझ पे क्या कमेंट किया या क्या एक्सपेक्टेशन लेके आए। तो कुछ लोग जैसे आजकल लड़कियां आप देख रहे होंगे कि जो गर्ल्स हैं वो खाना बनाने में कम इंटरेस्टेड है, क्योंकि भाई जब कैरियर पे फोकस उनका आ गया तो उन्होंने घर के काम को धीरे से छोड़ दिया। तो उनका फोकस कैरियर पे, पढ़ाई पे आ गया। और आपने देखा भी होगा कि 10वीं 12वीं में आप देखते हैं ना कि लड़कियों ने बाजी मारी, लड़कियां निकली आगे, लड़कों को छोड़ा पीछे। लेकिन धीरे धीरे जब वो जैसी शादी मार्केट में जाती हैं, लड़के पूरा रिसोर्सेज पे कंट्रोल है और लड़कियां को तो बस शादी करने के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन अभी जो स्पेशली 90s के बाद जो बच्चियां पैदा हुई, उन्होंने थोड़ा-सा ये कह सकते हैं करियर की तरफ फोकस ज़्यादा किया। कुछ मामलों में बहुत अच्छे इसके रिजल्ट आए कि उन्होंने एक तरह से सेल्फ डिपेंडेंस की तरफ नहीं है। लेकिन उनके माँ-बाप से एक और ज़्यादा गलती हो गई कि डिपेंडेंसी के चक्कर में उन्होंने शादी उनकी डिले कर दी, जिससे कि और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस उनको आने वाली हैं या आ रही हैं लाइफ में। अगर आप ये नोट कर पा रहे हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जो 90s के बाद की जो कन्याएं हैं और जिनकी शादी हुई है, जो अप्रोक्सीमेट 30 की एज में पहुंचकर जिन्होंने शादियां की, उनके प्रेगनेंसी से रिलेटेड दूसरे जो इश्यूज हैं या इवन डिवोर्स की स्थितियां भी बहुत ज्यादा बन रही हैं। तो कैरियर और रिलेशनशिप में जब एक चीज पे ज्यादा फोकस चला जाएगा तो दूसरी सफर करेगी। और मैं यहाँ किसी तरह से उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, एज ए सोसाइटी, एज ए हम उनको एक तरह से कहें कि ग्रो करने में, उनको बिल्टअप करने में, उनकी परवरिश में यहाँ हमसे कुछ गलती हो गई है। और बॉयज जो है वो कंफ्यूज घूम रहे हैं कि भैया अब क्या होगा, अब क्या होगा। या तो वो डिले हो गए हैं, क्रॉस कर गए हैं, 30 32 34 की एज में भी क्रॉस कर गए हैं कुछ कम्युनिटीज में, तो अब उनको समझ में नहीं आ रहा है। और जो गर्ल्स हैं उनके फरमाइशी प्रोग्राम ज्यादा चल रहे हैं कि भाई अब मैं, मेरे पास चॉइस है 4 5। तो हम टॉपिक से दूसरी तरफ ना चले जाएं। तो मेरा यहाँ कहने का मतलब है, जब वो आती है और आने से पहले सास बहू ऐसे लिस्ट बनाते हैं, नंबर 1 2 3 4। ओके, वो खाना बनाने भी हो, जॉब करना चाहे तो जॉब भी करे, पढ़ी लिखी भी होनी चाहिए,
ठीक है, उसके नैन नक्श भी अच्छे होने चाहिए, वो बातें करने में भी अच्छी हो, संस्कारी हो। अब संस्कारी हो के अगर आप ये डेफिनेशन पूछ लें कि भाई आपके संस्कार के हिसाब से उसकी डेफिनेशन क्या है, तो वो शायद उसको एलोबरेट ना कर पाए ठीक से। कुल मिला के वो यही चाहते हैं कि वो घर में नौकरानी भी बन के रहे और बहुरानी भी बन के रहे। और अधिकतर महिलाओं को इसी बात में शिकायत है, क्योंकि जो पुरानी जो कहेंगे ना 80 से पहला है ना, उन्होंने वो चीजें सह ली हैं। अभी नए जनरेशन इसको सहने के लिए तैयार नहीं है कि वो भाई खाना भी बनाए और सुबह से लेकर शाम तक, और रात के प्रोग्राम भी आप जानते ही हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ, सीधे सीधे इशारों में मैं बता रहा हूँ। तो मतलब हर तरह से लड़के को तो चाहिए मॉडर्न, मिनी पहने, जीन्स पहने, मेरे साथ जाए, मेरे वहां ये करे वो करे, और माँ बाप को चाहिए संस्कारी। तो बेचारी लड़की कभी कभी बड़ी कंफ्यूज है, अरे मैं ए बनूं कि बी बनूं, क्या बनूं, तो वो कभी कभी ना उसका दिमाग भी घूम जाता है, तो इसलिए वो बगावत भी कर देती है इस तरह से। आप देखेंगे कि अकेली वो और मॉनिटर इतने सारे, सास, ससुर, देवर, देवरानी, अड़ोसी, पड़ोसी, रिश्तेदार। अब भैया जैसे उसका एग्जाम ही ले रहे हैं, अब वो एग्जाम देने के मूड में नहीं है, तो अब आप थोड़ा सा समझ जाइए कि भाई अब अब ईना चौल बे, जैसे बंगाल में कहते हैं ना, अब ईना चौल बे, अब जो है ना बराबरी की बात होगी, बराबर की बात करो। अगर मॉनिटर ये है तो मॉनिटर वो भी बन जाएगी, वो भी आपको एक तरह से इवेल्युएट करेगी और सीधे लड़के को बोलेगी हाँ भाई बता क्या प्रोग्राम है। इसीलिए बहुत से लोग आजकल ये सलाह देते हैं कि जिस लड़के के पास अपना घर ना हो वहां शादी करना ही बेकार है। बाप रे, तू तो यार शादी करने से पहले ही तोड़ने की बात कह रहा है। भाई आजकल जो समय है ना, ये साथ साथ रहने का नहीं है। वो पिक्चर थी ना, हम साथ साथ हैं, अब वो नहीं है। अब समय है हम आस पास रह लेंगे। अगर वो आस पास रह सकें एक ही इनक्लोज्ड एनवायरनमेंट में, पुराने लोग भी और ज्यादा समझदार थे इन मामलों में, कि जब नई बहू होती थी ना तो उसको एक पूरा मंजिला ही अलग बना देते थे, दो मंजिला या तीन मंजिला, कि भाई वहां रहे वो, उसके प्रोग्राम वहां होंगे या वो वहां रहे, जिससे कि थोड़ी सी प्राइवेसी इश्यूज जो है वो ना आए। नहीं तो आप भी और ऐसे ही घूम रहे हैं, और तो इट इट डिस्टर्ब्स द टोटल एनवायरनमेंट। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकें तो यू बेटर टू हैव टू हाउसेस की जो अगल बगल, भाई एक टावर में नहीं दूसरे टावर में, अगर आप अपार्टमेंट में रह रहे हैं। और भैया अगर आपके पास घर अफोर्ड करने की हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, हैसियत नहीं है, तो शादी क्यों करनी। बहुत ही कड़वी बात बोल रहा है। हाँ भाई क्यों करनी है, जब आप, पुराने आदिवासी लोग भी नया झोपड़ा बना के दे देते थे। पुराने लोगों में तो इतनी समझ थी ना कि भाई जब नया कपल नई जीवन शुरू कर रहा है तो उनको एक नया झोपड़ा बना के दे दो, वो वही नई झोपड़ी में जाके रह लेंगे। तो आप क्यों जबरदस्ती, नहीं हम तो घर घर खेलेंगे, घर घर खेलेंगे, हम ऐसे मॉनिटर बनेंगे, बहू क्या बनाती है, बहू कैसे उठती है, बहू कैसे कपड़े पहनती है, बहू कैसे रहती है, बहू कैसे बातें करती है। ईना चौलबे दादा, अब ईना चौलबे। अगर आप ये सब जबरदस्ती चलाने की कोशिश करेंगे तो अपने बेटे की जिंदगी में आप रायता बोएंगे, समस्याएं बोएंगे और दूसरे इश्यूज खड़े हो जाएंगे, जिसका जब बाद में रिजल्ट आएगा तो आपके ही बच्चे की जिंदगी तबाह होगी। और लड़के को भी ये समझने की जरूरत है कि भाई वो अब वो स्टूडेंट नहीं है, वो सारे मॉनिटर बन के जहां उसके ऑब्जर्वेशंस पूरे उस पे थोपेंगे। आपको बराबर का उसको दर्जा देना होगा, बराबर का सम्मान देना होगा, और उसको समझना होगा। और ये रिश्ता जरा ना बराबरी में चले, दोनों जरूरत है। वो क्या क्या है ना, ये मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी। तो इस तरह से मिलके अगर मुझ में घोल दे तू, तो तेरी मेरी बात बन जानी। तभी वो नेक्स्ट फैमिली, क्योंकि उनका भी काम है नेक्स्ट फैमिली बननी, डीएनए एक्सटेंड होना, आगे वाली लाइफ जीनी, क्योंकि जिंदगी ना कंप्लीट पैकेज में है। कभी कभी क्या है, जैसे आजकल कैरियर पे फोकस ज्यादा हो गया है, माँ बाप ने भी बहुत ज्यादा ना लड़के को पढ़ा लिखा दिया, अब तो भाई हम तकड़ी शादी करेंगे, 32 साल का हो गया, देख भी लो उस उम्र की अभी बच्चियां हैं भी, या आप बस उसी को तैयार करने में लगे रहे लड़के को, और अब लड़के की उम्र निकल गई। जो काम जैसे कहते हैं ना, जिस उम्र का काम है उसी उम्र में अच्छा लगता है। ये 25, भाई पहले सरकार ने उम्र क्या रखी, 21 साल और 18 साल। अब 7 साल और बढ़ा लो भैया, बहुत ज्यादा कैरियर में आ गए, तो भैया 28 साल और 25 साल। इससे अगर आप लेट हो रहे हैं तो आप लेट हैं, आप देरी से गाड़ी आपकी चल रही है, क्या पता आपकी गाड़ी ट्रैक से उतर जाए, क्या पता आपकी गाड़ी
दिक्कत करने लगे, तो इससे अच्छा समय पे अपना डिसीजन लें और सही से अपनी नई जिंदगी, एक नए कपल की, नए घर में अगर हो सके तो जिंदगी की गाड़ी शुरुआत करें, और उस बहू पर मॉनिटर बनने की कोशिश ना करें, उसके साथी बन जाएं। मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई सास भी माँ की तरह होती, कभी नहीं होती है। बहू भी बेटी की तरह होती है, कभी नहीं होती है। बहू बहू है, बेटी बेटी है। अपनी बेटी को तो आप डांट भी सकते हो, पीट भी सकते हो, कुछ बात आ जाए तो उसकी चार बात सुन भी लोगे। बहू ने अगर कुछ कह दिया तो ऐसी लग जाएगी ना कि वो प्राण वाले अंदाज में कहते हैं, तूने मुझसे ऐसी बात कही मेरे मन में लग गई। तो बहू ने मुझे तो ये बात सुनाई, मुझे तो वो बात सुनाई। सेम वे सिमिलरली बहू, अगर बहू ने कुछ कह दी, भाई अपनी माँ की तो सुन सकती है ना, लेकिन सास की नहीं सुनेगी, क्योंकि यहाँ पे सास भी कभी बहुती वाली बात है ना, वो बहुत जल्दी भूल जाते हैं। और आधा बर्बाद तो उन्हें सास भी बहुती टाइप सीरियल ने कर दिया, जो तुलसी विरानी जी ने एक आइडियल बहू की तस्वीर दिखा दी, जो एक्चुअल में इल्यूजन है, जो मैजिक है। और पता नहीं अगर होती भी हो तो लाख में एक, लाखों में एक, तो भैया लाखों में एक तो ना तुम हो, ना तुम्हारा परिवार है, ना तुम्हारा बेटा है, ना तुम उस बड़े बिजनेस फैमिली के खानदान के हो, जहां पे आपको ऐसे ही बड़ी सब कुछ मैनेज करने वाले मिले, क्योंकि लाखों करोड़ों का कारोबार है उनका। तो वहां से आप कंफ्यूज ना हो उन चीजों को लेके, और प्रैक्टिकल वे में समझें कि प्रैक्टिकल लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। एक नई फैमिली बनने वाली है, उसको सपोर्ट करें, बहू की मॉनिटरिंग ना करें, ऑब्जर्वेशंस ना करें, उसको सपोर्ट करें। उसको आपकी सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि वो नए घर में आई है, कुछ नए कस्टम्स होंगे, कुछ कुछ ऐसे चेंजेस होंगे जो खाने की हैबिट्स में होंगे, जो शायद उसको ना पता हो, कुछ ऐसी बातें होंगी, तो उसको एक तरह से बराबरी के दर्जे से समझाएं कि भाई हमने ऐसे किया था, आप अभी समय बदल गया है, क्योंकि हर 20 साल 30 साल में पूरा कल्चर बदल जाता है। पुराने वाली देखो ना, लेडीज मैक्सी नहीं पहनती थी जब शुरुआत आई, जब 90s का कल्चर आया तो कितना अजीब लगा, लेकिन अब वो बहुत आगे निकल चुके हैं। तो समय के साथ चलो, समय के साथ चलो, समय पे हर्डल ना बनो। तो नए समय की बहू है, उसका ट्रीटमेंट आपको नए तरह से समझना होगा। उस बहू को ना अग्नि परीक्षा में ना डालो कि भाई तुम ऐसा करोगी वैसा करोगी, नहीं तो बेटा, बेटा आज तो ये कह रही थी जरा, तो भैया ई ना चौल वे, नहीं तो तुम्हारे लड़का भी जिंदगी भर रोता रहेगा भैया हुआ क्या। ठीक है, और ससुर तो मेन कल्प्रिट होते ही हैं, उस पर अलग से टॉपिक बन जाएगा। वो बिल्कुल ऐसे मूक दर्शक की तरह ना, धृतराष्ट्र की तरह से देखते रहते हैं सब कुछ क्या हुआ, क्योंकि जो उनकी लाइफ है ना, जो अभी 60-70 के जेंट्स हो गए और जिनके घर में बहू आई है, उन्होंने बड़ी जिंदगी की ऐश काटी, बहुत मजे किए हैं भैया, क्योंकि एक बिल्कुल ऐसे फेज से गुजरे हैं। उनकी बहू भी बेचारी कमेरी मिली मोस्ट ऑफ द, अगर हम कहेंगे जोड़ों में, और उनकी माँ भी बेचारी ऐसी रही, तो उन्हें अब वो इसलिए तो वो उसे सब समझ में आ रही होती कि कल्प्रिट मैं हूं, लेकिन वो मूक दर्शक बन के धृतराष्ट्र की तरह से चीजों को देख रहा होता है। हाँ, अब इसको एक जगह कंपनसेट कर सकता है, अगर उसने बहुत अच्छी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर ली हो, और वो लड़के को अपने आसपास ही, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दूसरे शहर चला जाए, भाई नौकरी होती है तो वैसे भी जाना पड़ता है, लेकिन अपने आसपास ही वो दूसरे मकान में उनको रहने दे, और मैं कहूंगा 1.5 2 साल तक उनको टोटली फ्री रखो आप, कि भाई यू आर स्टार्टिंग ए न्यू लाइफ, यू प्लान योर लाइफ, यू प्लान योर मैरिड लाइफ, यू प्लान योर किड्स, और प्रॉपरली आप करें, और वहां पे उनको सपोर्ट होगी। वहां पे आप इंसेंटिवाइज कीजिए कि भैया 2 साल में अगर खुशखबरी सुनाओगे तो इतने लाख रुपए का चेक हम काट देंगे, और पैसे का लालच दे रहा है, ऐसा है ना। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं ना कि भाई मैं तुम्हारी इज्जत बहुत करता हूँ, तो इस पे हम अलग से टॉपिक समझ लेंगे कि इज्जत और पैसों में क्या चीज है, क्या उसमें समझना है। तो भैया बहू की मॉनिटरिंग ना करें, बहू को सपोर्ट करें, उसको मॉनिटर बन के स्कूल में एक स्टूडेंट की तरह सताए ना सब मिलके। तो आशा करता हूं आप इस कंसेप्ट को समझ पाए होंगे, और इसमें आप जो भी अपने आसपास सोसाइटी में ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, जो आप जिन समस्याओं से गुजर रहे हैं, आपकी कोई बेटी है, आपकी बहू है, आपका बेटा है, कहां पे वो चीज देख रहे हैं, तो भाई वो लिख के भेजिए कि ये मेरे दिमाग का फितूर है, या एक्चुअल में आप ये चीज देख रहे हैं, जो अभी नए जोड़े बन रहे हैं या नई फैमिलीज में जो ये इश्यूज चल रहे हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं हर कमेंट्स पढ़ूंगा आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।